जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महात्म की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी महारानी की जय। भगवान श्री कृष्ण का नाम अनंत है। इनके अनंत नाम हैं। इन्हें करुणा बंडालय कहते हैं, इन्हें योगेश्वर भी कहते हैं, इन्हें जगदीश्वर भी कहते हैं। ये भवसागर ये परिपूर्ण हैं, सर्वशक्तिमान हैं। इन्हें कमल नयन भगवान भी कहते हैं। ये अजीत हैं, माधव हैं, यदुवंश शिरोमणि है, भक्तवत्सल भगवान हैं, अद्वितीय ब्रह्म हैं, अनंत हैं, वैकुंठ हैं। एक वैकुंठ है और एक वैकुंठ धाम है। इनका एक नाम वैकुंठ भी है और एक वैकुंठ भी है। इनका एक नाम वैकुंठ धाम भी है, एक वैकुंठ धाम भी है। ओम नमः। जय जय। कृपा सिंधु सर्वव्यापक हैं, अद्भुत कर्म करने वाले हैं, करुणा सिंधु हैं और प्रेम के दाता हैं। और जो प्रेम से इनकी कथा सुनता है उसको मुक्ति के दाता है, मुक्ति प्रदान कर देते हैं। भक्त वंशात कल्पतरु हैं, शरणागत वत्सल हैं, देवताओं के आराध्य देव जगत गुरु हैं श्री कृष्ण जी। भगवान श्री कृष्ण जी अजीत हैं, इन्हें कोई जीत नहीं सकता। फिर भी भक्तों के ऊपर इनकी इतनी कृपा है, ये भक्तों के अधीन रहते हैं। लोगों ने कहा प्रभु आप रहते कहाँ हो? क्या आप जो है क्षीर सागर में रहते हैं? क्या आप वैकुंठ धाम में रहते हैं? भगवान श्री कृष्ण के भक्तों, मैं न तो क्षीर सागर में रहता हूँ न तो वैकुंठ धाम में रहता हूँ। मैं भक्त के हृदय में रहता हूँ और भक्त हमारे हृदय में रहते हैं। हम केवल भक्त के हृदय में रहते हैं और भक्त के अधीन रहते हैं। भक्त जैसा चाहे वैसा कराएं। भगवान श्री कृष्ण जो है भक्त भयहारी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, आत्मा राम हैं, संतों के एकमात्र, संत ब्राह्मणों के एकमात्र आश्रय है, भगवान का धाम है। भगवान की कथा का जो अद्भुत दिव्य रस पीता है वह जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले विस्मित अथवा अविद्या को नष्ट कर देता है। उसी रस को जो लोग अपने कानों से भर भर कर पीते हैं उनके जीवन के सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। भगवान एक रस हैं। हे भगवान आप एक रस हो, आप एक ज्ञान स्वरूप हो, आपका अखंड ज्ञान है। आप जो हैं भक्त श्री कृष्ण जी के चरणों में जिनकी प्रीति रहती है उन्हें के जीवन में कभी कोई अमंगल नहीं होता। इसलिए सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछते प्रभु श्री मद में मद का क्या अर्थ है? बोलते हैं कि अरे मद का अर्थ तुम नहीं जानते? कहीं जानता तो हूँ। मद के विषय में जानता हूँ कि मद का अर्थ अहंकार होता है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित यहाँ मद का अर्थ श्री मद भागवत महापुराण में श्री का अर्थ कल तो बताया गया था। 3 अर्थ है। श्री का पहला अर्थ है अचल लक्ष्मी, दूसरा अर्थ है अखंड ज्ञान, तीसरा अर्थ है प्रेम। अखंड जो श्रीमद् भागवत कहता है उसके जीवन में अचल लक्ष्मी आती है, उसके जीवन में अविरल ज्ञान होता है और उनके जीवन में प्रेम अविरल रहता है। और श्री के बाद मद शब्द आता है। तो मद का अर्थ पूछते राजा परीक्षित मद का अर्थ क्या है? सुखदेव जी कहते तुम बताओ क्या जानते हो राजा परीक्षित? कहते मैं तो मद का अर्थ जानता हूँ कि मद का अर्थ अहंकार होता है। हिंदी कोशों में, संस्कृत में हर जगह मद का अर्थ अहंकार ही लिखा गया है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित ध्यान सुनो, यहाँ मद का अर्थ अहंकार नहीं है, यहाँ पर मद का अर्थ भंडार है। श्रीमद माने लक्ष्मी का भंडार, श्रीमद ज्ञान का भंडार, श्रीमद प्रेम का भंडार। श्रीमद् भागवत श्री का अर्थ बताए 3 है। श्री का अचल लक्ष्मी, दूसरा ज्ञान और तीसरा प्रेम।
मद का आप सुखदेव जी कहते हैं यहाँ पर भंडार, ज्ञान का भंडार, लक्ष्मी का भंडार, प्रेम का भंडार, उसको बोलते हैं श्रीमद। भागवत, भागवत में 4 शब्द आता है, भा धन ग धन व धन त। भा का अर्थ होता है भक्ति, भक्ति। दूसरा ग का अर्थ होता है ज्ञान, भागवत। व का अर्थ होता है वैराग्य, और त का अर्थ होता है त्याग। जिसके जीवन में भक्ति आती है उसके जीवन भक्ति के 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य आ जाते हैं। जब ज्ञान वैराग्य आ जाता है तो त्याग हो जाता है। त्याग का अर्थ यहाँ पे नहीं बताया गया कि आप घर द्वार को त्याग करके जंगल में चले जाओ। त्याग का अर्थ यही है, आप जान लो ये संसार असत्य है, ये सब कुछ भगवान की माया है, ये सब कुछ भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। समय आने पर जहाँ से आया वहीं चला जाएगा। जैसे लोग घर से ड्यूटी करने जाते हैं 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा, जिनका जो टाइम पीरियड वैसा ड्यूटी करके फिर घर आते हैं तो उन्हें राहत होती है। ठीक उसी प्रकार से हम समस्त जीव परमात्मा के घर से आए हैं। 84 लाख योनियों में घूमते भ्रमण करते रहते हैं। जब तक हम पुनः अपने घर परमात्मा घर नहीं पहुंचेंगे तब तक भ्रमण ही करते रहेंगे। यह मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है, क्योंकि 83 लाख योनियों में लोग भोग और मैथुन की प्रधानता देते हैं, लेकिन इसमें भगवान हमको आपको भगवान ने ब्रेन दिया है, बुद्धि दिया है। बुद्धि से भगवान की शरणागति ले लो। जो भगवान की शरणागति आ जाते हैं उनके ऊपर कोई दुख नहीं होता। दुख व्यक्ति के जीवन में तभी तक रहता है जब तक वह कीर्तन भजन नहीं करता, सत्संग नहीं सुनता। हनुमान जी महाराज खुद कहते हैं कि कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, और जब तक सुमिरन भजन न होई। जब तक मानव के जीवन में सुमिरन नहीं होगा, भजन नहीं होगा, कीर्तन नहीं होगा, सत्संग नहीं होगा, तब तक मानव का परम कल्याण हो ही नहीं सकता। अब मोहि भाव भरोस हनुमानता, और बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। अब मुझे पूरा भरोसा हो गया, विभीषण करे हनुमान जी से, संत ब्राह्मण भगवान की कथा तभी मिलती है जब भगवान की कृपा हो जाए, नहीं तो यही सर आवत अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आई न पाई। जब आप सत्संग चलने लगते हैं तो रजोगुण तमोगुण रोकते हैं, बाधक होते हैं। वहां क्यों जा रहे हैं, क्या मिलेगा? इस संसार के 54 टनिक पैसे में आसक्ति में विषय में आसक्त होकर व्यक्ति नहीं आता। लेकिन भगवान कहते हैं जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूं उसके मन में सतोगुण बढ़ा देता हूं, और तो भगवान की कथा में आता है। तो यही सर आवत अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आई न पाई। भगवान कृपा के बिना लोग सत्संग में नहीं आ सकते। जिनके कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पाप के पूर्ण समाप्त हो गए हैं, और पाप जो है उनका समाप्त हो गया है और उनका पूर्ण उदय हुआ है, वो पूर्ण उदय के बल से ही वो सत्संग में आते हैं। नहीं तो यह भी कहा गया कि पूर्व जन्म के पाप से, पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे तेज बुखार से भूख विदा हुई जाए। पूर्व जन्म के पाप से, अगर हमारे पूर्व जन्म के पाप संचित हैं तो भगवान की कथा सत्संग भजन कीर्तन संत ब्राह्मण की वाणी अच्छी नहीं लगेगी। क्यों, कैसे अच्छी नहीं लगेगी? जैसे तेज बुखार हो, और बुखार में आपकी माता आपके पिता घर वाले 56 भोग ला कर दें, भोजन कर लो, तेज बुखार के प्रभाव से भूख समाप्त हो जाती है। इसी पर संतों की वाणी है, पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे तेज बुखार से भूख विदा हुई जाए। संत ब्राह्मण आते हैं, संत कहते किसे हैं? संत वो होते हैं जिनके आने से समस्याओं का अंत हो जाए, उनको हम संत कहते हैं। और वैसा भी कहा गया, भगवान ने कहा कि मानव जीवन का परम लाभ है संतों का समागम होना। शंकर जी मां पार्वती से खुद कही कि गिरजा संत समागम, अरे समन लाभ कछुआन, और बिनु हरि कृपा न होई, सो गावहि वेद पुराण। हे गिरजा, संतों का समागम होना मानव के जीवन का परम लाभ है। लोग कहते हैं कलयुग है, कलयुग में
लोग जो है लाभ लाभ करते हैं, लाभ कमाने के चक्कर में दौड़ते हैं। मैं कहता हूँ लाभ का उल्टा कर लो। कलयुग कहते हैं उल्टा होता है, ठीक है उल्टा ही कर लो। लाभ का उल्टा भला होता है। यदि आप दूसरे का भला करना शुरू करो तो आपको लाभ ही लाभ होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने से, भगवान की शरणागति ले लेने से व्यक्ति को परम गति प्राप्त होती है। इस लोक और उस लोक के समस्त सुख भी प्राप्त हो जाते हैं। चिंतामणि और कल्प वृक्ष जो नहीं दे सकते वो श्रीमद् भागवत कथा के महात्म के द्वारा आपको प्राप्त होता है। यह मानव का परम सौभाग्य है। हम लोग बड़े बड़भागी हैं जो श्रीमद् भागवत कथा सुनने का हमें और आपको सौभाग्य प्राप्त होता है। जय 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 श्री सीताराम। राधे।